मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम बेला स्वान है। वो एरिजोना से वाशिंगटन अपने पिता चार्ली के पास शिफ्ट हो रही थी। चार्ली पुलिस के चीफ होते हैं। दरअसल बेला के पेरेंट्स में डाइवोर्स हो गई थी और बेला की मोम ने दूसरी शादी कर लिया, इसीलिए बेला अपने पिता के पास शिफ्ट हो रही है। फिर वो चार्ली के घर पहुंच जाती है। चार्ली बेला को उसका कमरा दिखाता है। चार्ली अपनी बेटी के आने की खुशी में उसको एक ट्रक गिफ्ट करता है। फिर बेला उसी ट्रक में स्कूल जाती है और वहाँ जाकर वो सब में घुल मिल जाती है और काफी नए दोस्त बनाती है। इसके बाद लंच ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, तभी वहाँ पर एंट्री होती है कलन्स फैमिली की। उस फैमिली में रोसली, एलिस और दूसरे लोग भी थे। बेला की दोस्त अब इनके बारे में उसको बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम एडवर्ड होता है, जो कलन्स फैमिली का सबसे आखिरी मेंबर होता है। बेला की दोस्त उसको बताती है कि ये लोग बहुत अजीब हैं, ये सभी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और अभी तक इनका कोई दोस्त भी नहीं है। वो लोग ना ही किसी से बात करते हैं और ना ही दोस्त बनाते हैं। फिर वो सब लोग बायोलॉजी की क्लास में जा रहे होते हैं। बायोलॉजी के टीचर कहते हैं कि अब यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट खाली है। वो सीट पर एडवर्ड बैठा हुआ होता है। बेला जाकर एडवर्ड के पास बैठ जाती है। क्लास के दौरान एडवर्ड के रवैये काफी अजीब थे और क्लास खत्म होने के बाद वो गुस्से से बाहर चला जाता है। इसके बाद बेला के पिता चार्ली उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले जाते हैं। फिर रात को बेला एडवर्ड के अजीब रवैये के बारे में सोचती रहती है। फिर अगले दिन बेला डिसाइड करती है कि वो जाकर एडवर्ड से पूछेगी कि उसके अजीब रवैये की वजह क्या है। लेकिन उस दिन एडवर्ड स्कूल ही नहीं आता। एक दिन नहीं, एडवर्ड को स्कूल ना आते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। अब बेला उसका वेट ही करती रहती है। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ एक आदमी अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है। फिर दो लोग उसको मार देते हैं। चार्ली बेला से कहता है कि आज तुम डिनर पर मेरा इंतजार ना करना, मुझे एक केस के लिए जाना है जहाँ एक आदमी को कुछ जानवरों ने मिलकर मार दिया है। उसके पिता उसी बिल्डिंग वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमने देखा था वो दोनों कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान ही थे। इसके बाद बेला स्कूल जाती है, लेकिन आज एडवर्ड भी स्कूल आया हुआ था। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती है। फिर एडवर्ड खुद बेला से बात करता है। फिर दोनों में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है। दोनों एक दूसरे से हेलो हाय करते हैं। बेला एडवर्ड से उसके उस दिन वाले अजीब रवैये के बारे में पूछती है, जिस पर एडवर्ड माफी मांगता है। फिर बेला नोटिस करती है कि एडवर्ड की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। बेला उससे पूछती है तो इस बारे में कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बेला घर जाने के लिए अपने ट्रक के पास खड़ी थी, तभी वहाँ एक कार बेला से टकराने ही वाली होती है कि वहाँ एडवर्ड आकर उसे बचा लेता है। वो अपने एक हाथ से ही कार को रोक लेता है। बेला उसे देखकर बहुत हैरान होती है। फिर बेला को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहाँ पर बेला की एक डॉक्टर से मुलाकात होती है जो कि एडवर्ड के सौतेले फादर हैं। इनका नाम कार्ली कलन होता है। जब बेला उन्हें ये बताती है कि आपके बेटे ने मुझे बचाया, तो इस पर वो बहुत अजीब रिएक्ट करता है। इसके बाद बेला एडवर्ड को कलन से बात करते हुए सुनती है। कलन एडवर्ड से कहता है कि जिस तरह तुमने उसकी मदद की उसे जरूर शक हो गया होगा। फिर बेला एडवर्ड से पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, लेकिन एडवर्ड उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता और सब बातों से इनकार करके वहाँ से चला जाता है। रात को जब बेला सो रही होती है, तभी उसे एडवर्ड की परछाई दिखती है। वो पूरी रात उसी बातों को सोचकर गुजार देती है कि किस तरह एडवर्ड ने उसे बचाया। अगले दिन बेला जब स्कूल जाती है तो एडवर्ड को एक बीच पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो उसकी बात को टाल देता है। अगले दिन बेला अपने दोस्तों के साथ बीच पर जाती है, लेकिन वो काफी उदास लग रही थी क्योंकि वो एडवर्ड का इंतजार कर रही थी और एडवर्ड अभी तक वहाँ नहीं आया था। फिर वहाँ जैकब भी आ जाता है। वो उसे कहता है कि कलन्स बीच पर नहीं आते। फिर बेला इसके बारे में जैकब से पूछती है। जैकब उसे बताता है कि उसकी फैमिली वुल्फ से लिंक है। आज से 100 साल पुरानी बात है कि कुछ कलन्स हमारे एरिया में आए थे और वो कुछ जानवरों का शिकार कर रहे थे। फिर वहाँ पर दादा जो कि कबीले के सरदार थे, उन्होंने आकर कलन्स को रोका और उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। वो एग्रीमेंट ये था कि अब कलन्स वुल्व्स के एरिया में नहीं जाएंगे और वुल्व्स कलन्स के एरिया में नहीं जाएंगे। अब बेला काफी घबरा जाती है। फिर जैकब कहता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान ना दो। बेला घर जाकर इन बातों को काफी सोचती है और इन पर रिसर्च करने लगती है। वहाँ उसे एक किताब का पता लगता है। फिर बेला अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाती है। रात को बेला एक बुक स्टोर पर जाकर उस किताब को खरीदती है। जब वो वहाँ से निकल रही थी, तभी वहाँ कुछ लड़के आकर उसे परेशान करने लग गए थे। बेला उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें एडवर्ड बैठा था। वो बाहर आकर बेला को बचा लेता है। अब एडवर्ड बेला को कार में बिठाकर आगे लेकर जा रहा होता है। फिर बेला एडवर्ड से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। एडवर्ड कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे लगा तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। फिर एडवर्ड पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी। बेला कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ बुक्स खरीदने आई थी। फिर बेला कहती है कि मेरी फ्रेंड्स भी इधर ही हैं, मुझे वहाँ छोड़ दो। एडवर्ड उसे उसकी फ्रेंड्स के पास लेकर जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उन दोनों को साथ देखकर वहाँ से चले जाती हैं। फिर एडवर्ड बेला को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। बेला उसे पूछती है कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो, इसके पीछे क्या है।
एडवर्ड बेला की बातों को टालता रहता है, लेकिन बेला बार बार उसे पूछती है। बेला के फोर्स करने पर एडवर्ड बताता है कि मैं हर किसी का माइंड रीड कर सकता हूँ। वो रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लोगों का माइंड रीड करके उसे बताता है, लेकिन एडवर्ड कहता है कि मैं तुम्हारा माइंड रीड नहीं कर पा रहा, पता नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। अब बेला रात को घर आकर इस पर रिसर्च करती है। स्पीड, ताकत, ये सब बातें इंसान के वेम्पायर होने को ही इंडिकेट करती हैं। अब बेला समझ आती है कि एडवर्ड एक वेम्पायर ही है। अब अगले दिन जब बेला स्कूल जाती है तो वो एडवर्ड को इग्नोर करते हुए जंगल में चले जाती है। एडवर्ड भी उसका पीछा करते हुए जंगल में आ जाता है। एडवर्ड बेला से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो। इस पर बेला कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक वेम्पायर हो। एडवर्ड कहता है कि आखिर तुम्हें पता लग ही गया। वो कहता है कि मैं बहुत खतरनाक वेम्पायर हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। फिर बेला कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद एडवर्ड बेला को पहाड़ के ऊपर ले जाता है और वहां जाकर एडवर्ड सूरज की रोशनी में खड़ा हो जाता है। बेला देखती है कि उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। वो कहता है कि इसीलिए हम धूप में नहीं निकलते क्योंकि लोग हमें देखकर डरने लगेंगे। एडवर्ड बेला को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन जब बेला नहीं मानती तो एडवर्ड बेला से कहता है कि हमारी फैमिली बाकी वैम्पायर से बहुत अलग है, हम सिर्फ जानवरों का ब्लड पीते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार काफी सालों से कर रहा था और अब मेरा इंतजार खत्म हो गया है। अब अगले दिन एडवर्ड बेला को अपने साथ स्कूल लेकर जाता है। उन दोनों को इकट्ठे आते देखकर सारे बहुत हैरान होते हैं। फिर एक दिन एडवर्ड बेला को अपनी हिस्ट्री बता रहा होता है। वो कहता है कि किस तरह कलन ने मेरी जान बचाई, उसने मुझे काटा और मुझे एक वैम्पायर बनाया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल कलन को हुई क्योंकि जब एक वैम्पायर किसी इंसान का ब्लड लेने लगता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसने मेरे लिए ऐसा किया और मुझे बचाया। ये सुनकर बेला बहुत हैरान हो जाती है। एडवर्ड कहता है कि हम सब के पास अलग अलग एबिलिटीज हैं, जैसे कि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ और एलिस फ्यूचर देख सकती है। फिर एडवर्ड बेला को अपने घर लेकर जाता है जहाँ पूरी फैमिली बेला के लिए खाना बना रही होती है। एडवर्ड कहता है कि बेला घर से खाना खा कर आई है, जिस पर रूसली बहुत गुस्सा होती है, लेकिन कलन उसे समझाता है कि बेला हमारे घर पहली दफा आई है, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। फिर एडवर्ड बेला को पूरे घर का टूर करवाता है। वो उसे अपना रूम भी दिखाता है। बेला कहती है कि यहाँ तो बेड ही नहीं है। एडवर्ड कहता है कि मैं कभी सोता ही नहीं हूँ। फिर एडवर्ड बेला को अपने कंधे पर बिठाकर पूरे जंगल में सैर करवाता है। दोनों काफी खुश लग रहे थे। फिर हम देखते हैं विक्टोरिया, जो एक बहुत बुरी वैम्पायर है। उसकी वजह से पूरे टाउन वाले बहुत परेशान थे। फिर रात को बेला अपनी मोम को फोन करती है। उसकी मोम कहती है कि क्या हुआ, तुम आजकल बहुत खुश लग रही हो। फिर बेला उन्हें एडवर्ड के बारे में बताती है। फिर बेला की मोम कहती है कि मुझे उसके बारे में बताओ कि वो कैसा दिखता है, लेकिन बेला फोन बंद कर देती है। तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है। उन दोनों में पूरी रात काफी बातें होती हैं। एडवर्ड रात को बेला के घर ही रुक जाता है। अगले दिन बेला अपने पिता चार्ली से कहती है कि एडवर्ड आपसे मिलना चाहता है। अब वो दोनों मिलते हैं। फिर एडवर्ड चार्ली से परमिशन लेकर बेला को अपने साथ ले जाता है। बेला सभी कलन्स को बेसबॉल खेलते हुए देखती है। तभी वहाँ का मौसम काफी खराब होने लगता है। अब वो सब बेसबॉल खेलने लगते हैं। तभी वहाँ जेम्स, लॉरेंट और विक्टोरिया आ जाती है। ये वही बुरे वैम्पायर्स थे। वो कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ बेसबॉल खेलना चाहते हैं। एडवर्ड उन सबको देखकर काफी परेशान हो जाता है और वो बेला से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी वहाँ हवा चलती है और बेला की खुशबू जेम्स को आ जाती है। जेम्स अब बेला का ब्लड लेना चाहता था। वो बेला को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी कलन्स उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बेला हमारे साथ आई है और इसे नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। फिर वो कहती है कि अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम जल्द वापस आएंगे। अब एडवर्ड को पता लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने सभी के माइंड रीड कर लिए थे। वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब वापस आएंगे और तुम्हारी जान का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हारी जान को खतरा है। बेला कहती है कि वो मेरे पीछे मेरे घर तक जरूर आएंगे और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पिता को कोई नुकसान पहुंचाएं। एडवर्ड कहता है कि तुम घर पर जाकर अपने पिता से किसी बात पर झगड़ा कर लो और उनसे अलग हो जाओ, फिर तुम्हारे पिता सेफ ही रहेंगे। फिर बेला घर जाकर ऐसा ही करती है। वहाँ से वो एडवर्ड के साथ कलन्स फैमिली के पास चली जाती है। तभी वहाँ बेला को जेम्स की कॉल आती है और वो कहता है कि उसने तुम्हारी मोम को किडनैप कर लिया है। अगर वो उसे बचाना चाहती है जल्द मेरे बताए हुए पते पर आ जाए। फिर बेला वहाँ अपनी मोम को छुड़वाने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहाँ जेम्स बेला पर हमला कर देता है। उसी टाइम वहाँ एडवर्ड भी आ जाता है और जेम्स से लड़ने लगता है, लेकिन इसी लड़ाई में जेम्स बेला को काट लेता है। और अगर कोई वैम्पायर इंसान को काट ले तो वो भी वैम्पायर बन जाता है। थोड़ी देर में वहाँ कलन्स फैमिली आ जाती है और जेम्स से लड़ने लगती है। वो जेम्स को मार देते हैं। अब बेला के जिस्म में जहर फैलने लगता है। फिर एडवर्ड बेला के हाथ को काटकर जहर खींचने लगता है ताकि वो वैम्पायर में ना बदल जाए। फिर बेला की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती हैं जहाँ उसकी मोम भी होती हैं। अब थोड़ी देर गुजर जाती है और बेला भी अब काफी ठीक हो गई थी।
और वो चार्ली से दोबारा बेला को अपने साथ लेकर जाने की परमिशन मांगता है। चार्ली मान जाता है। जब एडवर्ड और बेला कार में निकलते हैं तो एडवर्ड को लगता है कि कार में कोई प्रॉब्लम है। वो कार को चेक करने जाता है, तभी वहाँ जैकब आ जाता है और वो बेला से बात करने लगता है। वो बेला से कहता है कि तुम्हें एडवर्ड के साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तुम्हें इसको छोड़ देना चाहिए। तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है और बेला को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों वहाँ डांस करने लगते हैं। बेला एडवर्ड से कहती है कि क्या तुम मुझे वैम्पायर नहीं बनाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एडवर्ड कहता है कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। और इनकी ये सब बातें ऊपर खड़े होकर विक्टोरिया सुन रही थी और अब वो जेम्स का बदला लेना चाहती थी। और अब बेला भाग रही होती है। वो वहाँ एडवर्ड को ढूंढ रही थी। वो भागते भागते एक गार्डन में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एडवर्ड नजर आता है। उसे देखकर बेला बहुत खुश होती है और फिर बेला उसके पास चले जाती है और उससे बातें करने लगती है। लेकिन उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। बेला उस औरत के पास जाती है और उसे पता चलता है कि बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि बेला की उम्र बढ़ रही थी लेकिन एडवर्ड की नहीं, क्योंकि वो एक वैम्पायर है और वो हमेशा जवान ही रहेगा। तभी हम देखते हैं कि ये सब तो बेला का एक सपना था। अगले दिन जब वो उठती है तो उसे उसके पिता बर्थडे विश करते हैं और उसे एक कैमरा गिफ्ट करते हैं। इसके बाद बेला स्कूल चले जाती है। वहाँ वो अपने दोस्तों से मिलती है। फिर वहाँ एडवर्ड भी आ जाता है और वो बेला को बर्थडे विश करता है। फिर स्कूल में एलिस उसके पास आती है और उसे एक ड्रेस गिफ्ट करती है, क्योंकि आज बेला का बर्थडे था इसीलिए एलिस उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। फिर शाम को बेला एडवर्ड के घर पर चले जाती है। सभी बहुत खुश लग रहे थे। वो सब बेला को गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन जब बेला गिफ्ट्स को ओपन कर रही थी तभी उसकी फिंगर पर एक जख्म हो जाता है और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। इस ब्लड को देखकर एडवर्ड के कजन अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और बेला पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी एडवर्ड बीच में आ जाता है और बेला को बचा लेता है। लेकिन बेला जब गिरती है तो उसके हाथ से और ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। फिर कलन्स वहाँ से सबको जाने के लिए कहते हैं और उसके ब्लड को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर कलन बेला को बैंडेज करता है और बेला कलन से पूछती है कि आप इस पर कैसे काबू कर लेते हैं, आप भी तो एक वैम्पायर हैं, आपको इंसान का खून पीने का दिल नहीं करता। कलन कहता है कि मैंने इस पर काबू पा लिया है, पहले मैं भी इंसानों के खून का प्यासा था लेकिन अब मैं बहुत बदल चुका हूँ। फिर एडवर्ड बेला को उसके घर छोड़ने जाता है। बेला एडवर्ड से कहती है कि तुम मुझे भी वैम्पायर में बदल दो ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। आखिर कब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। लेकिन एडवर्ड उसकी बात को अनसुना कर देता है, क्योंकि एडवर्ड नहीं चाहता था कि वो एक वैम्पायर बन जाए। अगले दिन एडवर्ड बेला को कहता है कि हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं कलन को हॉस्पिटल में काम करते हुए और उनकी उम्र नहीं बढ़ रही और लोगों को उन पर शक होने लगा है, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा। एडवर्ड कहता है कि मैं आखिरी दफा तुमसे मिल रहा हूँ। फिर एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेला बहुत दुखी होती है और वो पूरी रात जंगल में घूमती रहती है। चार्ली बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक बेला घर पर नहीं आई थी। लेकिन तभी वहाँ जैकब का दोस्त बेला को रेस्क्यू कर ले आता है। अगले दिन बेला नॉर्मल नहीं लग रही थी। अब बेला चुप चुप रहने लगी थी। वो स्कूल में भी किसी से बात नहीं करती थी और घर में सोते सोते उसे पैनिक अटैक्स भी आने लगे थे, जिससे अब वो काफी कमजोर हो चुकी थी। और ये सब देखकर बेला के पिता भी काफी परेशान थे। वो बेला से कहते हैं कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए। लेकिन बेला कहती है कि नहीं, मेरे यहाँ काफी दोस्त हैं और मैं यहीं रहना चाहूंगी। और अब रात को बेला अपनी दोस्त के साथ मूवी देखकर आ रही थी, तभी उसे वहाँ पर बाइकर्स नजर आते हैं। ये देखकर उसे याद आता है कि जब वो बुक स्टोर से बुक लेकर निकल रही थी तभी एडवर्ड ने उसे आकर बचाया था। ये सोचकर उसे लगता है कि अगर ये गुंडे दोबारा मेरे पीछे पड़ जाएं तो एडवर्ड यहाँ जरूर आएगा। इस बात को सोचकर उन राइडर्स के पास चले जाती है और एक राइडर की बाइक पर बैठकर उसके साथ जाने लगती है। लेकिन बेला को सिर्फ एडवर्ड के विजन्स आ रहे थे। फिर बेला फिर से अपनी दोस्त के पास चली जाती है। अगले दिन अब बेला एडवर्ड को भूलना चाहती है, इसीलिए वो जैकब के पास चले जाती है। वो उसे कुछ बाइक्स देकर ठीक करने को कहती है, क्योंकि जैकब एक मैकेनिक भी होता है, इसीलिए वो हाँ बोल देता है। इसके बाद जैकब बाइक को ठीक करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ जैकब के कुछ दोस्त आते हैं और वो उसे खेलने के लिए बोलते हैं। वो कहता है कि मैं आज नहीं आ सकता, आज बेला आई हुई है। इसके बाद बेला की बाइक्स ठीक हो जाती हैं। वो बाइक राइडिंग के लिए जाती है, लेकिन बेला को फिर से एडवर्ड के विजन आने लगते हैं, जिसपे वो बाइक से गिर जाती है। फिर अगले दिन जब बेला स्कूल जाती है तो अपने दोस्त के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वो सब उसको कहते हैं कि तुम हमारे साथ मूवी देखने जाओगी, जिस पर बेला मान जाती है। फिर बेला जैकब के साथ मूवी देखने जाती है। मूवी के बाद दोनों काफी खुश लग रहे थे। फिर जैकब बेला को प्रपोज करता है, लेकिन बेला उसे मना कर देती है। फिर जैकब काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बेला जैकब को फोन करती है, लेकिन जैकब फोन नहीं उठाता और अब जैकब बेला को अवॉइड करने लग गया था। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बेला को ये समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर बेला जैकब के घर जाने
जाने का फैसला करती है। लेकिन जब बेला जैकब के पास पहुंचती है तो जैकब कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। बेला देखती है कि जैकब काफी बदल चुका है, उसने अपना हेयर कट करवा लिया था और उसने अपनी बाजू पर टैटू भी बनवा लिया था। बेला उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन जैकब कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अच्छा यही होगा कि तुम इधर से चली जाओ और वापस मत आना। फिर बेला गुस्से से वहाँ से चले जाती है। वो जंगल की तरफ जा रही थी और वहाँ वो लॉरेन से मिलती है और उसे देखकर वो काफी डर जाती है। लॉरेन बेला से पूछता है कि क्या कलन फैमिली अभी भी तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रही है। तभी बेला को एडवर्ड का विजन आता है और वो कहता है कि इसे हाँ में जवाब दो। फिर बेला कहती है हाँ, कलन्स अभी भी इधर ही हैं और वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन लॉरेन को पता लग जाता है कि वो झूठ बोल रही थी। वो कहता है कि जैसे एडवर्ड ने जेम्स को मारा था ऐसे ही मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ कुछ वुल्व्स आ जाते हैं और वो लॉरेन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर लॉरेन वहाँ से भाग जाता है। फिर बेला भी अपने घर चले जाती है। अगले दिन जब बेला जैकब के घर जाती है तो उसके पिता बताते हैं कि जैकब यहाँ से चला गया है। फिर बेला जबरदस्ती घर में घुसती है तो देखती है कि जैकब की हालत काफी खराब थी। फिर बेला जैकब के कुछ दोस्तों को देखती है और उसे पता था कि जैकब को इन्होंने ही मेरे खिलाफ किया होगा। फिर वो उनके पास जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने जैकब को मुझसे दूर कर दिया है और बेला गुस्से से उन्हें पंच कर देती है। ये देखकर जैकब के दोस्त वुल्फ में बदल जाते हैं और बेला पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जैकब आ जाता है और वो भी वुल्फ में बदल जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। फिर वो दोनों की लड़ाई होने लगती है। इसके बाद जैकब बेला को बताता है कि हम सब वुल्फ हैं और हम वैम्पायर्स का हंट करते हैं। और बेला को ये भी बताता है कि हमने लॉरेन को मार दिया है और अब हम विक्टोरिया को ढूंढ रहे हैं। फिर हम चार्ली को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ वुल्फ के हंट करने जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ विक्टोरिया भी आ जाती है। लेकिन फिर वहाँ जैकब और उसके साथी भी आ जाते हैं और विक्टोरिया पर हमला करने लगते हैं। लेकिन विक्टोरिया वहाँ से भाग जाती है और अब हम देखते हैं कि बेला काफी अकेली हो चुकी है और वो अब समंदर में छलांग लगाने लगती है ताकि एडवर्ड फिर से आए और उसे बचा ले। जैसे ही वो पानी में कूदने लगती है तो वो देखती है कि विक्टोरिया आ रही है। वो उसे देखकर काफी डर जाती है और वहाँ जैकब आकर बेला को बचा लेता है। फिर जैकब बेला को घर छोड़ने जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ कलन्स की कार खड़ी थी। जब बेला घर जाती है तो वो देखती है कि एलिस उसे मिलने आई थी। बेला एलिस को देखकर काफी खुश होती है। एलिस बेला से कहती है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो, मैंने विजन्स में देखा था कि तुम मर चुकी हो। क्योंकि एलिस फ्यूचर देख सकती थी इसीलिए एलिस को लगा कि बेला मर चुकी है। जब बेला एलिस से एडवर्ड के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि एडवर्ड अब बहुत बदल चुका है, वो हमसे बहुत कम बात करता है। फिर जैकब आ जाता है और वो जैकब से बात कर रही होती है। तभी वहाँ एडवर्ड की कॉल आती है। जैकब कॉल उठाकर कहता है कि हम सब बेला के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं, अब तुम यहाँ कभी राब्ता मत करना। फिर एलिस बेला के पास आती है और उसे कहती है कि जब से एडवर्ड ने तुम्हारे मरने की खबर सुनी है वो अपने आप को वर्ल्ड ट्री के हवाले करने जा रहा है ताकि वो भी मर सके। वो सबसे खतरनाक वैम्पायर है और जब भी किसी वैम्पायर को मरना होता है तो वो वर्ल्ड ट्री के पास आ जाता है। फिर बेला एलिस के साथ एडवर्ड को रोकने के लिए जाने लगती है लेकिन जैकब उन्हें बहुत रोकता है मगर बेला किसी की नहीं सुनती और एडवर्ड को बचाने के लिए चले जाती है। रास्ते में एलिस बेला को बताती है कि जब दिन के 12 बजेंगे तब एडवर्ड लोगों के सामने आएगा और अपने राज सभी को बता देगा जिससे वोल्ट्री उससे जान से मार देगा। लेकिन बेला कहती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। बेला एलिस से पूछती है कि अभी एडवर्ड कहाँ है, मुझे उसे कहाँ ढूंढना होगा। एलिस कहती है कि वो यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी क्लॉक टावर में होगा। और फिर बेला भाग कर क्लॉक टावर की तरफ जा रही थी और अब एडवर्ड अपने आप को मारने ही वाला था। तभी वहाँ बेला आ जाती है और वो एडवर्ड को बचा लेती है। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ वर्ल्ड ट्री के कुछ लोग आ जाते हैं और वो उन दोनों को वर्ल्ड ट्री के पास ले जाते हैं। अब वर्ल्ड ट्री को पता चल गया था कि एडवर्ड बेला का माइंड रीड नहीं कर सकता और जब वो खुद ट्राई करता है तो वो खुद भी बेला का माइंड रीड नहीं कर पाता। फिर वर्ल्ड ट्री एक वैम्पायर को कहता है कि तुम बेला पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो ताकि ये पता चले कि बेला इन पावर्स को रोक सकती है या नहीं। एडवर्ड खुद आगे आ जाता है और वो उन वैम्पायर्स की पावर को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो बेला पर ट्राई करते हैं तो बेला को कुछ नहीं होता। वर्ल्ड ट्री कहता है कि जरूर बेला में कोई पावर्स हैं और जब ये वैम्पायर बनेगी तो बहुत खतरनाक बन जाएगी। वो उसे अपने लिए खतरा समझ रहे थे। फिर वो बेला को मारने का फैसला करता है। जब एक वैम्पायर बेला पर अटैक करता है तो एडवर्ड बीच में आ जाता है और बेला को बचा लेता है। फिर वहाँ एडवर्ड की फाइट शुरू हो जाती है लेकिन एडवर्ड अकेला उन्हें नहीं रोक सकता था और जब वो वैम्पायर बेला को मारने ही वाला था तो बेला उसे रोक देती है और अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वोल्ट्री बेला को मारने ही वाला होता है तो एलिस उसे रोक देती है और कहती है कि मैंने फ्यूचर देखा है कि बेला वैम्पायर बन चुकी है और अगर ये अपनी खुशी से वैम्पायर बनना चाहती है तो उसको मारना एक बहुत बड़ी गलती होगी। इस पर वोल्ट्री कहता है कि ठीक है, तुम लोग इसे यहाँ से लेकर चले जाओ और इसे जल्दी से वैम्पायर बना दो।
फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें जैकब रोक लेता है और जैकब एडवर्ड से कहता है कि अब तुम्हें बेला के साथ नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बेला तुम्हारे साथ रहे, और अगर तुम्हें हमारा समझौता याद है तो तुम ऐसा नहीं करोगे। फिर बेला एडवर्ड से पूछती है कि यहाँ किस समझौते की बात हो रही है भाई। तो एडवर्ड उसे बताता है कि हमारे बीच एक समझौता हुआ था जिसमें हम किसी इंसान का खून नहीं पियेंगे, और तुम्हें वैम्पायर बनाने के लिए मुझे तुम्हारा खून पीना पड़ेगा। लेकिन जैकब उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब तुम्हारी जान ले लेंगे। फिर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन बेला उनके बीच में आकर उन्हें रोक देती है। फिर जैकब वहाँ से चला जाता है। बेला एडवर्ड से कहती है कि तुम्हें मुझे वैम्पायर बनाना ही होगा, आखिर कब तक तुम मुझे बचाते रहोगे। फिर एडवर्ड उसे कहता है कि तुम अगर यही चाहती हो तो मैं तुम्हें एक वैम्पायर बनाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, तुम्हें पहले मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर बेला उसकी बात मान जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक रायली नाम का लड़का होटल से बाहर निकलता है। यहाँ काफी बारिश आ रही थी। उसे फील होता है कि उसके आसपास कोई है जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में उसको एक वैम्पायर पकड़ लेता है और उसके हाथ पर भी काट देता है, जिसकी वजह से वैम्पायर का जहर रायली के अंदर चला जाता है। वो वहाँ दर्द से तड़पने लगता है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गार्डन में बेला स्वान और एडवर्ड बैठे होते हैं। बेला एडवर्ड से कह रही होती है कि तुम मुझे वैम्पायर कब बनाओगे? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जल्द से जल्द वैम्पायर बना दो ताकि मैं तुम्हारी फैमिली में एडजस्ट हो सकूं। लेकिन एडवर्ड उससे वैम्पायर बनाने से मना कर देता है। वो कहता है कि वैम्पायर बनना कोई अच्छी बात नहीं है, वैम्पायर्स को हमेशा खून की जरूरत पड़ती रहती है और उन्हें लोगों को मारना पड़ता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम एक दरिंदा बन जाओ। इधर ये सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एडवर्ड बेला को गाड़ी में बिठाकर उसके फादर चार्ली के पास लेकर आता है। इधर हमें पता चलता है कि चार्ली, जो कि एक पुलिसमैन है, उसके पास रायली का मिसिंग केस आता है। एडवर्ड बेला से कहता है कि उसने बेला की फोनिक्स शहर की 2 टिकट करा दी हैं। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ बेला ग्रेजुएशन से पहले एक बार अपनी मदर से मिल ले, ग्रेजुएशन के बाद शायद वो अपनी माँ से मिल पाए या नहीं। इस बात पे बेला के पिता चार्ली भी काफी खुश होते हैं कि एडवर्ड को बेला की काफी फिक्र है। वहाँ से एडवर्ड और बेला फोनिक्स शहर में बेला की माँ के पास जाते हैं। उसकी माँ बेला को पाकर बहुत खुश होती है। वो ये देखती है कि एडवर्ड काफी अच्छा लड़का है जो बेला के लिए सही रहेगा। वो बेला को बर्थडे गिफ्ट देती है जो कि एक ब्लैंकेट होता है। वो उसे बताती है कि मैंने ये ब्लैंकेट अपने पसंदीदा कपड़ों से बनाया, आई होप तुम्हें ब्लैंकेट काफी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ बेला अपनी माँ को हक कर लेती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि पूरी कलन फैमिली एक जंगल में होती है। उन्हें यहाँ किसी दूसरे बुरे वैम्पायर के होने का एहसास होता है। वो उसे ढूंढने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ से भेड़ियों का इलाका शुरू हो जाता है। एक भेड़िया आकर एमिट को पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। वो उसे कहता है कि ये इलाका भेड़ियों का है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला और एडवर्ड अपने शहर में वापस आ चुके हैं और वो अपने स्कूल पहुंचते हैं। वहाँ उसे जैकब मिलता है। जैकब को देखकर एडवर्ड को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये वही जैकब है जो बेला का बहुत अच्छा दोस्त है और वो बेला को पाने की बार बार कोशिश करता है। एडवर्ड जैकब से आकर पूछता है कि तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो? जैकब उसे कहता है कि तुम शायद हमारा समझौता भूल गए हो, तुम बेला को एक वैम्पायर में बदलने वाले हो। जब जैकब बेला का हाथ चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एडवर्ड ने अभी तक बेला को वैम्पायर में नहीं बदला था, लेकिन फिर भी जैकब एडवर्ड को पसंद नहीं करता होता और वो कहता है कि मुझे बेला से कुछ बात करनी है। बेला एडवर्ड से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। जैकब हमेशा मेरा ख्याल ही रखता है और उसने हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया है। ये अब मुझसे मिलने आया है और मुझे इसके साथ जाने दो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ बेला जैकब के साथ चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैकब बेला को लेकर एमिली के घर आया होता है। उसे वहाँ पूरी फैमिली से मिलवाता है। यहाँ जैकब के काफी दोस्त होते हैं जो कि बेला को फिर से यहाँ देखकर काफी खुश होते हैं। बातों ही बातों में जैकब बेला से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि बेला एक वैम्पायर से शादी करे। वो चाहता है कि बेला मुझसे शादी करे, मैं उसका जिंदगी भर ख्याल रखूंगा और उसे एडवर्ड से ज्यादा प्यार दे सकूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायली, जो कि एक वैम्पायर बन चुका है, वो बेला के घर आता है और आकर कपड़े से उसकी स्मेल लेने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड को भी इस बात का पता चल जाता है। वो बेला के घर पर चला जाता है और उसे बेला की काफी चिंता हो रही थी। वो बेला से कहता है कि यहाँ पर कोई आया था क्या? बेला उससे कहती है कि नहीं, यहाँ कोई नहीं आया था। लेकिन एडवर्ड को विजन्स आते हैं, वो माइंड रीड कर सकता है। उसे पता चल जाता है कि इस घर में कोई ना कोई आया था और वो बेला की खुशबू लेकर चला गया। ये बात को वो अपनी पूरी फैमिली के साथ डिस्कस करता है और बताता है यहाँ पर जरूर कोई ना कोई बुरा वैम्पायर आया था जिसे बेला की तलाश है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी कहते हैं हमें बेला की सुरक्षा करनी पड़ेगी। इस बात का पता जैकब को भी चल जाता है और वो कहता है कि ये जिम्मेदारी मैं लूंगा, लेकिन एडवर्ड कहता है कि नहीं, ये जिम्मेदारी मैं लूंगा। दोनों की लड़ाई चलती है।
बेला कहती है कि क्यों ना तुम दोनों ये जिम्मेदारी बारी बारी ले लो। तभी वो फैसला करते हैं कि दिन में वैम्पायर पहरा देंगे और रात में भेड़िए पहरा देंगे। इसी के साथ वो एक और प्लान भी बनाते हैं, क्योंकि अगर वैम्पायर को बेला की खुशबू आ गई तो वो उसे कहीं से भी ढूंढ कर मार देगा। वो बेला को जैकब के साथ भेज देते हैं, क्योंकि जैकब से भेड़िए की स्मेल आती है। इसीलिए बेला एक दिन के लिए जैकब के घर पर रहने के लिए चले जाती है। वहाँ हमें पता चलता है कि जैकब और उसकी फैमिली एक स्टोरी सुना रही होती हैं, वो भी अपने पुराने जमाने की, कि किस तरह भेड़ियों के साम्राज्य की शुरुआत हुई। वहाँ बिली ब्लैक भी होते हैं और उनके साथ हैरी की फैमिली भी वहीं पे बैठी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि भेड़िए पुराने जमाने में काफी अच्छे जानवर हुआ करते थे। एक बार एक वैम्पायर था जिसने उनके कबीले पर हमला किया था। कबीले को बचाने के लिए उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन उनके सरदार को एक वैम्पायर ने पकड़ लिया था। सरदार की बीवी ने अपना हाथ काट लिया था, जिससे खून बहने लगा था और वैम्पायर का ध्यान उसकी बीवी की तरफ चला गया था और उसको देखकर सरदार ने वैम्पायर पर हमला कर दिया और उसको मार दिया और स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैकब और बेला काफी क्लोज होते हैं। जैकब बेला को किस भी करता है, लेकिन बेला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो जैकब को जोरदार पंच मारती है, जिससे जैकब को तो कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक भेड़िया है। उल्टा बेला का हाथ टूट जाता है। ये बात एडवर्ड को पता चलती है और एडवर्ड को काफी गुस्सा आता है और वो जैकब से लड़ने के लिए वहाँ आ जाता है और वो जैकब से कहता है कि तुमने ये क्यों किया, तुम्हारी इस करतूत की वजह से बेला का हाथ टूट गया। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वहाँ से एडवर्ड बेला को लेकर अपने घर पहुँच जाता है। यहाँ वो लोग उसके हाथ पर पट्टी बांधते हैं और उसे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। बेला कहती है कि मैंने एक भेड़िए को मारा था। वहीं पर रोसली बैठी होती है। रोसली वहाँ से उठकर चले जाती है। बेला भी उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो उससे पूछती है कि मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ या यहाँ पर आगे बैठती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता और तुम वहाँ से उठकर चले जाती हो। आखिर ऐसा क्यों है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? रोसली उसे कहती है कि अभी तुम एक इंसान हो और तुम्हारे पास चॉइस है वैम्पायर ना बनने की। जब मैं जवान थी तब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। एक बंदा जिसका नाम ल्यूशन, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ खास अच्छा नहीं था। वो बुरे लोगों में उठता बैठता था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठा दारू पी रहा होता है। मैं वहाँ से गुजर रही थी तो उसने मुझे वहाँ बुला लिया और मेरे साथ ज्यादती करने लगा। उसके सारे दोस्तों ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। वहाँ कलीन आया और उसने मुझे बचाया और मुझे भी एक वैम्पायर बना दिया। फिर मैंने उन सभी से अपना बदला लिया और अंत में ल्यूशन को तड़पा कर मार दिया। बेला को पूरी बात सुनकर काफी हैरानी होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सियाटल शहर में रायली, जो कि एक वैम्पायर बन चुका होता है और वो दूसरे लोगों पर भी हमला करके उन्हें भी वैम्पायर बना रहा होता है। वो अपनी एक वैम्पायर की सेना बना रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वॉल्ट्री ग्रुप आ जाता है और उसे रोकने के बजाय वो उसे सपोर्ट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कर रहा है इसे करने दो। इसके पीछे रीजन ये होता है कि वॉल्ट्री परिवार को कलिन परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि एक बार वॉल्ट्री ने एडवर्ड को अपने परिवार में आने की दावत दी थी, लेकिन एडवर्ड ने मना कर दिया था। यही वजह है कि वॉल्ट्री ग्रुप पूरे कलिन ग्रुप को खत्म करना चाहता है ताकि एडवर्ड उनके ग्रुप में आ जाए, लेकिन कलिन फैमिली के जिंदा रहते ही ये सब मुमकिन नहीं था। इसीलिए वो ये सोचते हैं कि ये काम अगर नए वैम्पायर्स को दे दिया जाए तो वो हमारा काम बहुत आसान कर देंगे। इसीलिए रायली, जो नए वैम्पायर बना रहा होता है, वो उसे रोकते नहीं बल्कि उसे अपना काम करने देते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बेला के स्कूल में एक ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, जिसमें हम देखते हैं कि बेला ग्रेजुएट हो चुकी होती है। इस बात से खुश होकर एलिस अपने घर में एक पार्टी रखती है जहां पर वो अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट करती है। रात को हम देखते हैं कि वहां पे जैकब भी आता है। जैकब उसे एक की चेन गिफ्ट करता है जिस पे एक वुल्फ बना हुआ आता है। जैकब उसे बताता है कि ये की चेन मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। ये लोग यहाँ बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एलिस को एक विजन आता है। एलिस देखती है कि बुरे वैम्पायर्स ने बेला की खुशबू ले लिया और वो अगले 4 दिन में बेला को यहाँ मारने के लिए आने वाले हैं। ये बात वो अपनी कलिन फैमिली को बताती है। तब कलिन फैमिली ये डिसाइड करती है कि हमें उनसे लड़ने के लिए काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर हम ये ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो वैम्पायर्स आकर हम पर हावी हो जाएंगे और बेला को मार देंगे और वो अच्छे वैम्पायर्स को भी मार देंगे। लेकिन वहाँ जैकब भी ये सब सुन लेता है और वो कहता है कि हम भी ये सब में आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि नए वैम्पायर्स की तादाद ज्यादा है और वो तुम लोगों के ऊपर हावी पड़ेंगे, इसीलिए मैं भी बेला की सुरक्षा करना चाहता हूँ और इस सब में मेरे भेड़िए दोस्त भी तुम्हारी मदद करेंगे।
अगले दिन हम देखते हैं कि एक जंगल में सारी कलन फैमिली और बहुत सारे भेड़िए इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ वो काफी प्रैक्टिस करते हैं और वो अपनी शक्तियों को इनहेंस करते हैं और उनके खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी लगाई जाए इसके लिए वो काफी मेहनत करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्टोरिया ने राइली को वैम्पायर बनाया होता है। विक्टोरिया वही लड़की थी जो ट्वाइलाइट के पार्ट 1 में जेम्स को मारने की वजह से एडवर्ड की फैमिली पर बहुत गुस्सा होती है और वो ये चाहती है कि वो नए वैम्पायर्स की टीम बनाए और कलन फैमिली का पूरी तरह से खात्मा कर दे और साथ ही में वो एडवर्ड के प्यार यानी कि बेला को भी मार देना चाहती थी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एडवर्ड जैकब से कहता है कि तुम बेला को लेकर किसी ऊंची पहाड़ी पर चले जाओ जहाँ वैम्पायर्स को बेला की स्मेल ना आए। जैकब बेला को लेकर पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। एडवर्ड जो कि एक वैम्पायर है वो पलक झपकते ही पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि रात को बहुत ठंडी हवा चल रही होती है। एडवर्ड जो कि एक वैम्पायर होता है उसे ठंड नहीं लगती और वहाँ जैकब एक भेड़िया होता है, उसका शरीर काफ़ी गर्म होता है, लेकिन बेला एक इंसान है, उसे इस सर्दी में काफ़ी ठंड लग रही होती है। एडवर्ड बेला से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दिया, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। जैकब कहता है कि मेरा शरीर काफ़ी गर्म है, मैं बेला को अपनी गर्मी दे सकता हूँ। एडवर्ड को इस बात पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो दोनों ही बेला से काफी प्यार करते हैं। वो लड़ ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि बेला ठंड से कांप रही होती है। ये वक्त लड़ने का नहीं है, हमें बेला के लिए कुछ करना चाहिए। इसी के साथ जैकब बेला के ब्लैंकेट में लेट जाता है और उसे अपने शरीर की गर्मी देने लगता है। एडवर्ड जैकब से कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर होना अच्छी बात है, मुझे टाइम स्पेंड करने के लिए भी कोई मिल जाएगा और बेला की मदद भी हो जाएगी। इसके साथ दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं। एक्चुअली में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते होते और कहते हैं कि अगर तुम मेरे रास्ते में ना आते तो बेला आज मेरी होती। और बेला आंख बंद करके ये सब सुन रही होती है और वो ये सोचती है कि ये दोनों को मेरी काफी फिक्र है। अगली सुबह एडवर्ड बेला को प्रपोज करता है और पीछे से जैकब सुन लेता है। वो बेला पे काफी गुस्सा होता है और यहाँ से चला जाता है। बेला एडवर्ड से कहती है कि तुम्हें जैकब के सामने मुझे प्रपोज नहीं करना चाहिए था। वो जैकब के पास जाती है जो कि बहुत गुस्से में है, उसे किस करती है। जैकब बेला से कहता है कि तुमने ये करने में काफी देर कर दी, अगर तुमने ये 6 महीने पहले की होती तो आज एडवर्ड का नामो निशान भी ना होता, मैं तुम्हारे साथ होता और हम दोनों की शादी होती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राइली और उसकी टीम कलिन फैमिली पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कलिन की फैमिली भी उन सब का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। इन दोनों ग्रुप्स की आपस में एक क्लासिक फाइट होती है, वो एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि राइली ग्रुप कलिन फैमिली पे हावी होने लगता है और तभी जैकब और उसके भेड़िए दोस्त वहां पर आ जाते हैं और वो राइली की पूरी टीम का सफाया कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला की सुरक्षा के लिए एडवर्ड उसके साथ होता है, लेकिन तभी वहां पे राइली आ जाता है। बेला को मारने के लिए राइली आगे बढ़ रहा होता है। फिर एडवर्ड राइली से कहता है कि आखिर तुम मेरे ही शहर से हो, तुम यहाँ का चप्पा चप्पा जानते हो, तुम्हें बहकाया गया है। पीछे से विक्टोरिया आती है। विक्टोरिया राइली से कहती है कि तुम मेरा प्यार हो, तुम्हें मेरे लिए बेला को मारना होगा। एडवर्ड राइली से कहता है कि ये बस तुमसे अपना काम निकलवाना चाहती है, ये तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन विक्टोरिया वापस से राइली को बहकाती है कि बेला को जान से मार दो। राइली बेला पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैकब का एक दोस्त भेड़िया बनकर यहाँ पर आ जाता है और राइली से लड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि विक्टोरिया भागने लगती है और एडवर्ड उसे पीछे से कहता है तुम्हें बेला को मारने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, वो बेला को मार सकती है। ये सब वो उसे बहकाने के लिए बोल रहा होता है ताकि विक्टोरिया यहाँ से भाग ना जाए। इस बात से विक्टोरिया वापस से बेला पर हमला कर देती है, लेकिन उसे एडवर्ड पकड़ लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि राइली भी आ जाता है और एडवर्ड को पकड़ लेता है। वो दोनों मिलकर एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन तोड़ने लगते हैं। बेला वहाँ खड़े होकर ये सब कुछ देख रही होती है। उसे जैकब की फैमिली की वो काफी साल पुरानी स्टोरी याद आती है कि किस तरह उन्होंने अपने सरदार को बचाया था। वो फौरन एक नुकीला पत्थर उठाती है और अपना हाथ काट लेती है। उसका खून बहने लगता है। खून की स्मेल राइली को डिस्ट्रैक्ट करती है और एडवर्ड को उन्हें मारने का मौका मिल जाता है। इसी के साथ वो विक्टोरिया को जान से मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैकब का दोस्त जो कि एक भेड़िया है, वो राइली को भी जान से मार देता है। वो इन्हें बताता है कि सारी कलन फैमिली इस मैदान में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो एडवर्ड जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि विक्टोरिया की टीम भी यहाँ पे आई होती है। वो कलन फैमिली से कहती है कि आखिर ये सारा झगड़ा हुआ कैसे। वो बताते हैं कि विक्टोरिया एक बुरी वैम्पायर थी, उसने न्यूबॉर्न वैम्पायर्स का इस्तेमाल किया बेला को मारने के लिए, लेकिन हमने सबका खात्मा कर दिया है।
वो एडवर्ड से कहता है कि वोल्ट्रीन ने तुमसे कहा था कि बेला को जल्द से जल्द वैम्पायर बना दो, लेकिन तुमने अभी तक उसे वैम्पायर नहीं बनाया कि डेट फिक्स हो चुकी है, 13 अगस्त को हम बेला को एक वैम्पायर बना देंगे। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगते हैं और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि वोल्ट्री तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला और एडवर्ड एक गार्डन में बैठे होते हैं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। एडवर्ड बेला से कहता है कि हमारी शादी होगी, हनीमून होगा, उसके बाद मैं तुम्हें एक वैम्पायर बनाऊंगा। इस बात पर बेला काफी खुश होती है। एडवर्ड बेला को अपनी माँ की रिंग पहनाता है और उसे वहीं पर प्रपोज करता है। इसके साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी? प्लीज लाइक एंड कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।